हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ये है कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट क्लास, और इस क्लास में हम लोग यानी कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉल्स इन अरियर के बारे में। कॉल्स इन अरियर आपका एक डिफरेंट टॉपिक है और ये जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आता है, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अभी क्या है, आपको पता है कि कंपनी शेयर का जो पैसा है वो एक बार में नहीं मांगती है। जैसे मान लीजिए कंपनी 10 रुपए का शेयर मार्केट में बेचा है, तो कंपनी एक बार में नहीं, पहले 2 रुपया मांगेगा, फिर 3 रुपया मांगेगा, फिर 5 रुपया मांगेगा। तो पहला जो पैसा है वो एप्लीकेशन का पैसा हो गया। दूसरा जो है सेकंड जो है वो उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। एंड थर्ड चूंकि ये लास्ट है तो ये हो जाएगा फाइनल कॉल मनी, और इसको हम लोग फर्स्ट कॉल भी बोलते हैं, है ना, फर्स्ट कॉल। अब मान लीजिए एक बंदा है ए, ये 500 शेयर खरीदा, यानी कि कंपनी को जब ये पैसा भेजा तो 500 शेयर और एप्लीकेशन का 2 रुपया भेज दिया 1000 रुपया। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा वो 1 जुलाई को भेजा था और कंपनी को पैसा मिल गया और वो शेयर दे दिया। फिर कंपनी 1 अगस्त को चूंकि ए ने 500 शेयर खरीदा था, 500 रुपया 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपया कंपनी मांगा फिर से अलॉटमेंट का पैसा, बंदा वो भी दे दिया। पर 1 सितंबर को जब कंपनी लास्ट पैसा 500 इंटू 5 रुपया मांगा, तो इस ए के पास पैसा नहीं था और ये बेचारा पैसा नहीं दे पाया। अब ए के पास पैसा है ही नहीं तो जरूरी थोड़ी कि वो दे पाएगा, कहां से लाए, चोरी थोड़ी करेगा, पैसा है तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो जब कंपनी पैसा मांगी 1 सितंबर को ए को पैसा दे देना चाहिए था। 500 शेयर है उसके पास, 5 रुपए के हिसाब से 2500 रुपया, मगर ए के पास अनफॉर्चुनेटली उस समय पैसा नहीं था। 1 जुलाई को उस समय पैसा था तो सोचा खरीद लेंगे, खरीद लिया, बट 1 सितंबर को वो नहीं दे पा रहा है, तो फाइनली उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्स इन अरियर। कहने का मतलब कॉल्स इन अरियर क्या होता है, जब शेयर होल्डर से कॉल किया जाता है मनी, चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का पैसा हो, चाहे वो फाइनल कॉल का पैसा हो, जब किसी भी शेयर होल्डर से जब पैसा मांगा जाता है और वो बंदा ड्यू डेट पे पैसा नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर, और इसका हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो एकदम आसान टॉपिक है, किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉल्स इन अरियर क्या होता है। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कि क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, X Limited issued 20,000 7% preference share of 100 each at a premium of 6%. X Limited 6% प्रीफरेंस शेयर बेच रहा है मार्केट में। कितना पीस है सर, 20,000 शेयर है और हर का रेट कितना है, 100 रुपया, और 6% का प्रीमियम है। देखिए आपको क्या कह रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। 6% का प्रीमियम कहने का मतलब 100 रुपए का 6%, तो कितना होगा, 6 रुपया, तो 6 रुपया प्रीमियम हो गया, यानी कि 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर 106 रुपए में बेच रहा है। 25 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 46 रुपया ऑन अलॉटमेंट, 25 46, एंड 10 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, 25 रुपया ऑन फाइनल कॉल। 10 रुपया फर्स्ट कॉल में, 25 रुपया फाइनल कॉल में, इस तरीके से पैसा मांग रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा 6 नहीं 7% प्रेफरेंस शेयर होगा, चलिए कोई बात नहीं, आई नो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होते रहती हैं। सर नहीं सर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें रहती है, बात एक ही है भाई, भावनाओं को समझिए। चलिए ठीक है, तो 7% प्रीफरेंस शेयर नाम है, और फाइनली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20,000 इक्विटी, 20,000 प्रीफरेंस शेयर है, 100 रुपए का है, 6 रुपए के प्रीमियम में बेचा जा रहा है। अभी देखिए पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया कि प्रीमियम का पैसा कहाँ छिपा हुआ है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर प्रीमियम का पैसा ले रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, 6 रुपया,
और आपको क्वेश्चन में बोल दे कि ये फर्स्ट कॉल में जुड़ा हुआ है या फिर सेकंड कॉल में जुड़ा हुआ है या फिर एप्लीकेशन में जुड़ा हुआ है या फिर अलॉटमेंट में जुड़ा हुआ है, तब तो क्लियर है। मगर कभी कभी क्वेश्चन जो है वो साइलेंट रहता है, मतलब ये बताता ही नहीं कि अलॉट प्रीमियम का पैसा कहाँ छिपा हुआ है। तो जब कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो किस में छिपा हुआ है, अलॉटमेंट में। यानी कि 46 रुपया जो है उसमें 40 रुपया फेस वैल्यू और 6 रुपया क्या है, प्रीमियम है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगा। मतलब कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा छिपा हुआ रहता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। जैसे पार्टनरशिप में आप सीखे थे ना कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेते हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेते हैं। उसी प्रकार से अगर प्रीमियम का पैसा कहाँ है ये नहीं बता रहा है तो अलॉटमेंट में मांग लेते हैं, मान लेते हैं कि अलॉटमेंट में छिपा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कोई खास लॉजिक नहीं है, बस ये रूल है। ठीक है विकास, विकास पूछ रहा है ऐसा क्यों सर, ऐसे इसके पीछे एज सच कोई रूल नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ 18,000 वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। कंपनी बेचना चाहती है 20,000, मगर कंपनी का शेयर मात्र कितना बिका है, 18,000 बिका है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एड द मनी, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है आपको ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा हम लोगों को मिल गया, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 रुपया 100 शेयर। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल, देखिए फर्स्ट यहाँ पे अलग है और फाइनल अलग है, ये है फर्स्ट और ये है फाइनल। तो एक बंदा जो 100 शेयर खरीदा था वो बेचारा एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट का पैसा नहीं दे पाया और फाइनल का भी पैसा वो नहीं दे पाया। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कंपनी क्या करेगी, कंपनी इंतजार करेगी। फिलहाल आप यही मान लो कि कंपनी इंतजार करेगी। ऐसे तो कंपनी शेयर फॉरफिट कर लेता है, पर फॉरफीचर का टॉपिक अभी आप स्टार्ट नहीं किए हो इसलिए इसको इग्नोर करिए। तो आपको क्लियर है, आपसे कह क्या रहा है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक ऑफ द कंपनी, ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो देखो बैलेंस शीट तो आपको बनाना नहीं है तो इसलिए ये छोड़ दीजिए। और क्वेश्चन कह रहा है कैश बुक बनाने के लिए, तो कैश बुक में हम लोग पता है कि जब आपको कैश बुक बनाने के लिए बोलता है तो हम लोग बैंक का एंट्री नहीं करते हैं, बैंक का एंट्री नहीं करते हैं। तो भाई आप ऐसा करो ना, आप ये सब को आप लोग को ये पता है कि जब भी कैश बुक बनाने के लिए बोलता है तो बैंक का एंट्री नहीं करते हैं, तो बार बार हम वो चीज फॉलो नहीं करेंगे। आपको क्लियर है सब कुछ, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर जो भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे नॉर्मली, ठीक है, कैश बुक वाला क्या फंडा होता है आपको अच्छे से पता है, तो अब हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करने वाले। तो फॉर्मेट प्लॉट कर दिए, अब एक एक करके हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं क्वेश्चन में कहा है 20,000 शेयर कंपनी इशू कर रहा है, मगर पब्लिक मात्र खरीदी है 18,000 शेयर। तो अब जितना भी काम होगा वो सारा का सारा 18,000 पे ही होगा, सारा का सारा काम 18,000 पे होगा। ठीक है, तो चलिए, और एप्लीकेशन का रेट है आपका 25 रुपया, तो पैसा आएगा आपका बैंक अकाउंट DR, 18,000 शेयर इंटू 25 रुपया, फाइनली कितना होगा, फटाफट जोड़ते जाते हैं, 18,000 इंटू 25, 4,50,000 रुपए। तो 4,50,000 यहाँ एंड 4,50,000 यहाँ, और 7% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये आपका पहला जर्नल एंट्री कंप्लीट। क्योंकि कैश बुक बोल रहा है बनाने के लिए, मगर हम इग्नोर कर रहे हैं कैश बुक, आपको पूरा जर्नल एंट्री पास करके दिखला दे रहे हैं। ठीक है, अब ये पैसा जो है उसको ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या होगा, 7% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
डीआर टू 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। आपका 4,50,000, 4,50,000 और नरेशन होगा बीइंग कैपिटल ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, सॉरी बीइंग कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगा, सॉरी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री है आपका अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, आपको पता है फेस वैल्यू, टोटल अलॉटमेंट का वैल्यू कितना है 46 रुपया। तो 7% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं वो कहां चल जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। देखिए कैसे कैसे 18,000 इंटू 40 अलग और 18,000 इंटू 6 अलग। तो 18,000 इंटू 6 आपका हो जाएगा 1,08,000 रुपया, 1,08,000 रुपया और यहां पे हो जाएगा 18,000 इंटू 40 7,20,000 रुपया, ठीक है ना, प्लस 1,08,000 रुपया। तो आपका टोटल यहाँ पे हो जाएगा 8,28,000 रुपीज, ठीक है। ये आपका अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग हैं सारे के सारे पैसा देते चले गए हैं टाइम पे। सर 7% का कोई काम नहीं है, फिलहाल कोई काम नहीं, बस आपको लिखते चले जाना है। सर स्केल यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बाबू, स्केल यूज नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। सर बार बार लिखना पड़ेगा 7%, यस बाबू बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखो फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है वो आपका बैंक से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर चूंकि कोई भी डिफॉल्टर नहीं है तो 18,000 और इंटू 46 रुपीज पूरा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8,28,000 रुपया और ये किसके नाम पे आ रहा है, तो 7% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट के नाम पे आ रहा है 8,28,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, एंट्री क्लोज। अब फर्स्ट कॉल में देखिए, जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, आपको क्वेश्चन बता दिया है कि फर्स्ट कॉल टोटल हमको मिलना चाहिए था 18,000 के हिसाब से, 18,000 मेरा शेयर बिका है, तो 18,000 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 10 रुपया, ठीक है। तो 18,000 इंटू 10 यानी कि हमको 1,80,000 रुपया मिलना चाहिए था। तो कंपनी जो ड्यू करेगा वो 1,80,000 से ही करेगा, मगर कंपनी को कुछ कम पैसा आया, कम पैसा आया तब ना वो कंपनी समझ गया कि हाँ भाई मेरे कोई शेयर होल्डर है जो टाइम पे पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो कितने शेयर का पैसा नहीं आया वो माइनस कर देना है, तो 100 शेयर इंटू 10 रुपया यानी कि 1,000 रुपया कम आया है, तो फाइनली टोटल कितना आया 179,000 रुपीज आया। एक बार फिर से समझेंगे, कंपनी जब फर्स्ट कॉल का ड्यू करेगा तो कंपनी को ये नहीं पता है कि कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा, इसलिए कंपनी 18,000 शेयर बेची है, 10 रुपया फर्स्ट कॉल का रेट है, तो टोटल कंपनी को चाहिए 1,80,000 रुपया। मगर इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं दिए, तो पैसा जब नहीं आया कंपनी के पास तो कंपनी को पता चल गया कि हाँ भाई कुछ लोग हैं जो पैसा नहीं दिया है, तो वो 100 शेयर कोई बंदा खरीदा था, वो 10 रुपया के हिसाब से 1,000 रुपया नहीं दिया है, तो वो माइनस कर देंगे, तो फाइनली कितना पैसा आया है 179, कितना आया है 179। तो अब जो ड्यू करेंगे, ड्यू में इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ड्यू करने वक्त आपको पता नहीं रहता कि पैसा आने वाला है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने कंपनी का शेयर आप लोगों को बेचा, तो जब हम ड्यू करेंगे या फिर जब हम आपसे मांगेंगे
तो हमको ये थोड़ी पता है कि कौन देगा कौन नहीं देगा, ये एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए जो ड्यू करते हैं ना वो पूरे अमाउंट से करते हैं। तो ड्यू का एंट्री क्या होता है, 7% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 18,000 शेयर है, हर का दाम 10 रुपया है, तो 1,80,000, 1,80,000 रुपया। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट कॉल का जो ड्यू का एंट्री है ये आपका होगा 7% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू 7% प्रीफरेंस बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉल का एंट्री हो गया। मगर आपको पता है कि जब कंपनी पैसा मांगी, कंपनी को टोटल कितना पैसा चाहिए फर्स्ट कॉल में, 1,80,000 रुपया। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्किंग नोट 1, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल दैट इज 1,80,000 रुपया। कॉल्स इन अरियर क्या करेंगे, माइनस, तो लेस कॉल्स इन अरियर। अमाउंट कितना होगा, 100 शेयर लिया है बंदा और 10 रुपया रेट है, तो फाइनली वो कितना नहीं दिया, 1,000 रुपया नहीं दिया, तो हमारा 1,79,000 जो है वो क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड। बात समझ में आ रहा है, कंपनी को 1,80,000 चाहिए था, जितना भी कॉल्स इन अरियर है हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अच्छा ये बताइए क्या इसका एंट्री होगा, एग्जैक्टली होगा। क्या होगा, अब बताओ, कंपनी जैसे मान लीजिए हम कंपनी का अकाउंटेंट है और हम कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप में से कोई एक बच्चे ने 1,000 रुपया नहीं दिया, तो कंपनी फ्यूचर में आपसे पैसा लेगा, और फ्यूचर में आपसे पैसा लेगा इसलिए एक तरीके का एसेट्स हो गया, और इसको हम लोग कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कंपनी को पैसा लेना है इसलिए इसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो सिंपली एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट DR, बैंक में कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट DR वर्किंग नोट 1, 1,79,000, कॉल्स इन अरियर अकाउंट DR कितना बाकी है, 1,000 रुपया, टू 7% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 1,80,000, दैट्स इट, फाइनल। ये आपका नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा, आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं 7th फाइनल कॉल का। तो पहले ड्यू करेंगे 7% प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR। ठीक है, कितना है, 25 रुपया रेट है, तो 18,000 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,50,000 रुपया। तो कंपनी अभी भी उम्मीद लगा के रखी कि वो बंदा पैसा दे सकता है, टू 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 4,50,000 रुपया, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नरेशन लिख देंगे। अब आइए फाइनल कॉल में कितना पैसा आएगा, फाइनल कॉल में कितना पैसा आएगा, तो इसके लिए भी वर्किंग करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे वर्किंग नोट 2, अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल 4,50,000 रुपया। ठीक है, लेस कॉल्स इन अरियर, लेस कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर कितना हो जाएगा, बंदे ने 100 शेयर लिया है और 25 रुपए के हिसाब से वो कितना नहीं दिया, 2,500 रुपया नहीं दिया। बात क्लियर है, जो भी अरियर किया है, जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया उसके पास कितना शेयर है, 100 शेयर है, और 25 रुपए के हिसाब से उसको कितना देना चाहिए था, 2,500 रुपया, यानी कि 2,500 अगर नहीं मिला है तो फाइनली हम लोगों को कितना मिला है, 4,47,500 रुपीज।
और इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, पैसा हम लोगों को कितना मिल रहा है, मात्र बैंक अकाउंट DR 4,47,500, वर्किंग नोट 2, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट DR कितना हो गया, 2500 रुपया। 2 7% प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा, 4,50,000 रुपया। दैट्स इट, फाइनल। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सर जब वो बंदा दे देगा तो क्या एंट्री होगा, पैसा, जब जो 100 शेयर लिया है वो अगर पैसा दे देगा तो एंट्री क्या होगा, ये सब हम लोग सीखेंगे मगर नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग का इस वीडियो में टॉपिक कवर हुआ कॉल सिनेरियो, एकदम आसान है। जब कोई बंदा पैसा नहीं देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल सिनेरियो, ड्यू डेट में पैसा नहीं देता है तो उसको बोलते हैं कॉल सिनेरियो, और कॉल सिनेरियो का एंट्री जो है वो डेबिट साइड में होता है। ठीक है, जितना भी अमाउंट नहीं आया उसको कॉल सिनेरियो में लिख देंगे, और जब वो पैसा देगा तो मान लीजिए जब पैसा दे देता है तो क्या एंट्री होगा, अचानक से वो बंदा आया, आपको पता है 100 शेयर, फर्स्ट का रेट का कितना था, फर्स्ट का रेट था आपका 100 शेयर इंटू 10 1,000 रुपया, और फाइनल का रेट कितना था 100 शेयर इंटू 20 25 रुपया, 2,500 रुपया। टोटल वो मेरे को कितना दे दिया, 3,500 रुपया मान लीजिए भेज दिया, तो क्या एंट्री होगा, पैसा आया बैंक अकाउंट DR, और कॉल सिनेरियर को डेबिट किए थे ना, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कॉल सिनेरियर। तो 3,500 रुपया 3,500 रुपया, या फिर 3,000 भेजेगा तो 3,000 लिखेंगे, 2,000 भेजेगा तो 2,000 लिखेंगे, और ये आपका कॉल सिनेरियर का भी एंट्री इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग बात करेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।